फना होगा तब देश कैसे जिएगा। स्थिति कैसे पैदा होती है? नहीं विश्वास किसी का किस पर। घूसखोर होते हैं घर घर, बेडर को अदब नहीं किसका। मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। समाधान भारत बहुत चिल्ला रहा है कि बच्चे बेईमान हो गए, बेअदब हो गए। ना माँ बाप के अदब, ना बुजुर्गों के अदब, ना महात्माओं के अदब, ना संतों के अदब, बेअदब हो गए। आगे कहा, इस कारण से पानी ही जल जाए तब कैसे। नीचे का पानी नीचे, ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा। पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। पंडित समाज को धर्म का प्रबोधन करते थे। आज के पंडित अपने पेट के लिए धर्म को छोड़कर कुछ भी बताते हैं। तो कहा पंडित ही गलत करे तब कैसे, राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। राजा समाज के माँ बाप होते थे, समाज के हित का काम करते थे। अब राजा ये भक्ष भरने लग गए, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने लग गए। और आखिर में कहा, साधु ही भोगी बनेगा तब देश कैसे जिएगा। समय बहुत खराब आ रहा है। मैं कई दिनों से अभी देख रहा हूं कि कैसा समय है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसका नाम निकालते ही। आप अपनी पूरी बुद्धि लगा दोगे तो भी नहीं समझोगे कि समाज कैसा है और क्या होने वाला है। बहुत विनाश होने वाला है। बाबा जी ने शॉर्ट में कहा, पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी। लाशों का लाशों पर होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। इशारे पर बता रहे हैं कि लाशें पर लाशें गिरी होगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। हम इस बात को सोच ही नहीं रहे, इतना ही सोच रहे कि हम कैसे धनवान हो जाएंगे। धनवान बनने की बात ही सोच दो। हम कैसे जिएंगे, इस धरती पर हम कैसे रहेंगे, ये सोचो। वरना समय बहुत खराब आ रहा है। भाई भाई आपस में लड़ेंगे, भाई भाई आपस में लड़ेंगे। साधु संत सुन्न पड़ेंगे, उजड़ेगा देश यही इतिहास कहेगा। सारा देश उजड़ जाएगा तब आपकी आंखें खुलेगी। तब तक तो आप स्वार्थ में ही पड़े रहोगे। तो भाइयों और बहनों, अब यह स्वार्थ छोड़ दो। इतना ही देखो कि तुम्हारा परिवार कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाए, बच्चे गलत रास्ते पे ना निकल जाए। इतना ही सोचो, क्योंकि पता नहीं किस समय वह टूट पड़ेगा, किस समय धरती फट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप अपने जीवन के देखो, बाकी कुछ नहीं। बहुत विनाश लीला होने वाली है और यह विनाश लीला
प्रकृति के द्वारा होगी, अवतारी शक्ति के द्वारा नहीं। तो ये विनाश लीला को समझने की और इसको रोकने की शक्ति इन बहनों के अंदर है, इंसानों के अंदर नहीं। तो बहनों 60 में बताता, अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको बच्चे बना दिए। क्यों? उनकी पत्नियों ने कहा कि अनुसया का पातिव्रत्य बढ़ रहा है तो इसका सत्वहरण कर दो। तो तीनों देवता वेश बदल कर अनुसया के सामने आए, अलग जगह दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर अनाज लेकर के आई, लो महाराज भिक्षा लो। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे? बोले तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया कहने लगी, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और भिक्षा नहीं दिया तो मेरा धर्म खत्म हो गया। आ गई धर्म संकट में। तो उसने अपने पति परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे देवता, पति देवता, मैं संकट में हूँ, मैं इनके ऊपर जड़ छिड़कती हूँ, इसको बच्चे बना दो। तीनों देवता इतने इतने बच्चे हो गए। कपड़े उतार करके स्तनपान करके पालने में डाल दिया। तीनों देवियों को पता लगा कि तुम्हारे पति बच्चे हो गए। आए मृत्यु लोक में। सावित्री से इससे कहने लगी कि हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया कहने लगी, पालने में सोए, उठा लो। तो उनकी इतनी फजीती, लक्ष्मी विष्णु को उठाने गई तो ब्रह्मा को उठा लिया। सावित्री ब्रह्मा को उठाने गई तो शिवजी को उठा लिया। पार्वती शिवजी को उठाने गई तो विष्णु को उठा लिया। एक दूसरे के पति को उठा लिया, उनका सतीत्व नष्ट हो गया। तो फिर से अनुसया के पास गई कि माता जी, ये तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम हमारे सास हैं, बहुओं से गलती हो जाती है तो हमको माफ़ कर दो और हमारे पति हमको दे दो। तब अनुसया पालने के पास गई, पुकारा विष्णु, तो विष्णु हाथ पैर हिलाने लगे, लक्ष्मी को दे दिया। फिर ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी हाथ पैर हिलाने लगे, सावित्री के पास दिया। फिर शिवजी के पास जाकर के शिवजी को पुकारा, शिवजी हाथ पैर हिलाने लगे, पार्वती को दे दिया। मेरा कहने का मतलब बहनों, तुम्हारी इतनी शक्ति है, जो देवता नहीं कर सकते वो तुम कर सकती हो। पर एक बात है, पति की सेवा तन मन लगा करके करो, उनके आदेश का पालन करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो। यह पृथ्वी का पलड़ा पलटा करने रख देंगे तो मेरा नाम बदल कर रख देना। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। तो बहनों, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आपकी ताकत आपके पास रख दी, इसको यूज करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। इससे के साथ साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव. आता खंडूभाऊ एक राष्ट्रवंदन या ठिकाणी घेतील. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा. विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने. सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने. सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने. रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने. विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने. सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने. सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने. ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने. सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने. टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने. विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा. तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा. भारत देश हमारा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. आरती करूं गुरुदेव की, जिन भेद बतायो. चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो. जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो. मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो. दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा. सूरत चढ़ी आकाश में धरी अनहद नादा. सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा.
सतगुरु मिल गए राह में, लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में, करे किन्नर देवा। भाग्य सराहे सूरति, कर लावे बहु सेवा। काल कर्म के पास से, लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी, निज घर पहुँचायो। आरती करू गुरुदेव की, जिन भेद बतायो। चरण कमल की चाव में, जिन सुरत बिठायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का, बाबा जी का कहना है। आओ सतयुग आपका, तो प्रेम से बोलो सर्व।